हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के रिजल्ट को देख के आप निराश भी होंगे, क्योंकि जो कट ऑफ गई है, आज जो रिजल्ट आया था लगभग ऐसे अप्रोक्सीमेट 2:30 बजे के आसपास। 2:30 नहीं, गलत टाइम बता दिया मैंने। दोपहर के टाइम में रिजल्ट आया, मतलब 1:30 बजे के आसपास जब भी आया हो। मैं उस टाइम सोया हुआ था। मैंने रिजल्ट का मुझे कोई भी पता नहीं था। मैंने जैसे ही फ़ोन देखा, फ़ोन देखने के बाद में एक कलिक का मैसेज आता है कि रिज़ल्ट आ गया है। फिर मैं देख रहा था, मैं एक्स पे कोई मैसेज नहीं था, ट्विटर पे। क्योंकि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो ट्विटर पे पहले आती है, देन नोटिस वगैरह सारे आते हैं। ट्विटर पे 1-2 मिनट पहले आ जाती है, उसके बाद में वेबसाइट पे नोटिस वगैरह आ जाते हैं। बट आज ऐसा हुआ है कि नोटिस पहले आ गए वेबसाइट पे, और ट्विटर पे लगभग आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद में इन्फॉर्मेशन आई। तो उसमें कोई भी मैसेज दिखा नहीं ट्विटर पे। तो मैंने उनको बोला कि अभी रिज़ल्ट कहाँ से आ गया। तो उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड किया कहीं से दिखाया हुआ। फिर मैंने ट्विटर ओपन करके देखा तो उसमें था ही नहीं। लगभग आधे घंटे बाद फिर नोटिस आता है ट्विटर पे कि रिज़ल्ट आ गया है। तो रिज़ल्ट देखने के बाद में मैं भी थोड़ा भौचक्का रह गया। मैं कहा ये क्या हुआ। मतलब हम सोच रहे थे कि यूपीएसआई की कट ऑफ ज़्यादा गई है। उसमें तो वैकेंसी 4543 थी, उसमें पेपर इजी था, बहुत सारी चीज़ें थी। बट इसमें तो वैकेंसी भी 32,000 थी। ठीक है, कट ऑफ वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वहाँ भी नहीं थी, यहाँ भी नहीं थी। कितनी बढ़नी चाहिए थी। ये अनएक्सेप्टेड कट ऑफ थी। जिन भाइयों के 240, मतलब बहुत मेहनत करके 120 क्वेश्चन तक, 122 क्वेश्चन तक पहुँच पाए, उनका नहीं हुआ है। भाई दुख मुझे भी है, और मैं भी बिल्कुल किनारे पे ही जाके अटका हूँ बस। और फाइनल होगा या नहीं होगा, पोस्ट मिल भी पाएगी कोई या नहीं मिल पाएगी, ये फाइनल रिजल्ट ही बताएगा। बाकी हम तो किनारे पे ही लटके हुए हैं। तो आपने देख ही लिया होगा। और बाकी जो चीज़ें थी, कमेंट करके पूछ रहे थे क्या चीज़ें मैक्सिमम हो सकती हैं, आपका फाइनल हुआ भी है या नहीं भी हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। मेरा हुआ है या नहीं हुआ है, किनारे पे कैसे लटका हुआ हूँ या किनारे पे रह गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कट ऑफ को लेके। तो इसमें जो नोटिस में आया है, नोटिस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लायक हैं अगर आपने ध्यान दिया हो तो। नोटिस पढ़ लेते हैं। नोटिस में अगर आपने देखा हो तो इसमें लिखा हुआ है कि 8-9 जून 2026 को आयोजित लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन। ठीक है। तो इसमें ये 31 तारीख का आज ही का नोटिस है। उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस समकक्ष पदों पर 2025 की 8-9-10 जून 2026 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 6 पालियों में प्रश्न पत्रों उत्तर कुंजी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर 26, मतलब 20/6 को आ गई थी आंसर की, और 23/6 तक वो थी। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने आपत्तियां भी मांगी को। तो आपत्तियां आप सभी ने डाली होंगी, ऑब्जेक्शन। मैंने भी एक क्वेश्चन पे डाला था ऑब्जेक्शन, वो सही हो गया है। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया गया और उसमें मतलब परिवर्तन भी किया गया। तो एक प्रश्न के उत्तर के विकल्प में परिवर्तन किए जाने का निर्णय लिया। ठीक है। इसमें नंबर 3 पॉइंट पाए जाते हैं। अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर, यूपीपीआरबी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर और मतलब जो बुकलेट नंबर था लॉगिन कर सकते हैं। अंतिम उत्तर कुंजी आपको दिख जाएगी, 6/8 तक देख सकेंगे। मतलब 6 तारीख तक, मतलब 6 अगस्त तक ये फाइनल आंसर की अभी वेबसाइट पे रहेगी। तब तक आप अपनी फाइनल आंसर की देख सकते हो कि जो भी ऑब्जेक्शन आपने डाला है वो सही होके आया है या नहीं आया है। नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं। भर्ती के अंदर निर्गत की जा रही उत्तर कुंजी अंतिम है। ठीक है। इसके पश्चात प्रश्नों के विकल्पों पर उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इन्होंने फाइनल आंसर की दे दी है। इनका कहने का मतलब है अगर आप कोई आपत्ति डालते हो या कहीं से भी डालते हो तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 5 पे इन्होंने दिया है चयन के अगले प्रक्रम डीबीपीएसटी हेतु अभ्यर्थियों की सूची तथा तिथि वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। इनका कहने का मतलब है कि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, डीबीपीएसटी के लिए जो भी डेट वगैरह और
आनी है, कब से चालू हैं, वो जल्दी ही वेबसाइट पर दे दी जाएंगी, सिटी इन्फॉर्मेशन और एडमिट कार्ड वगैरह। अब इसमें 6 नंबर पे ये है, वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि हुई है तो भर्ती बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। बे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं हर भर्ती में, ये ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है कट ऑफ, सॉरी अगर इस पेज को देखोगे तो इसमें नंबर 4 पे लिखा हुआ है लिखित परीक्षा में अनुपस्थित, और 5 पे लिखा हुआ है विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत जो इन्होंने कट ऑफ दी है। कट ऑफ किस थोड़ी इस प्रकार है, आप देखोगे, आपने देख भी ली होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। जनरल की कट ऑफ गई है 258.03, और यहीं पे जनरल में लड़कियों की गई है 255। कितने नंबर का अंतर है? ओनली 3 नंबर का, ठीक है। EWS में कोई अंतर छोड़ा ही नहीं है, 247.9 ये है और 247.3 पे ये कट ऑफ है। अब आए OBC पे। OBC में 251 लड़कों की गई है और 249 लड़कियों की गई है, 2 नंबर का अंतर। SC कैटेगरी में आए तो 239.3 और 236 लड़कियों की, 3 नंबर का अंतर। ST की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें 220 लड़कों की गई है और 211 लड़कियों की गई है, इसमें अंतर 9 नंबर का अंतर है। इसमें देखने लायक जो चीज़ है अभी मैं आपको बता दूं, नंबर 6 पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट कि यदि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण DBPST में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या के अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो मेरिट के आधार पर उपयुक्त अतिरिक्त अभ्यर्थियों की DBPST के लिए बुलाया जाएगा। मतलब अभी मेरिट एक और लग सकती है, अगर जितने अभ्यर्थी इन्हें चाहिए वो पास नहीं होते हैं रनिंग में तो एक और मेरिट लगने की संभावना है। नंबर 7 पे अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण DBPST की कार्यवाही 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि इन्होंने पहले एक अभी नोटिस वायरल हुआ था उसमें मैंने बताया भी था कि 17 तारीख डेट तो मिल गई है, बट रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का वेट हो रहा था। 3 दिन पहले मैंने अभी वीडियो बना के भी डाली थी कि इसी वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मंडे को मैंने वीडियो डाली थी और शायद मंडे तक का ही मैंने बोला था, मंडे संडे तक। तो आज 31 तारीख थी, महीने का लास्ट था, आज ही इन्होंने रिजल्ट दे दिया। 17 तारीख से आयोजित है, इसके लिए स्थान तिथि विस्तृत सूचना आपकी इस पे UPPRB की वेबसाइट पे जल्दी दे दी जाएगी। अब आते हैं हम नंबर 8 पे। नंबर 8 पे इन्होंने बोला है कि अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में आहार पाई गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब PET रनिंग सितंबर माह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो भाइयों, मैं 2-3 वीडियो में बना चुका हूँ इसी UP पुलिस के ऊपर, उसमें मैंने आपको बार बार यही बोला था कि आपको रनिंग के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। अब जिन जिन भाइयों का हो गया है, अब आपके पास बस इतना ही टाइम है कि जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है और रनिंग के लिए जो डेट आएगी, इस 2 महीने में रनिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। 60,244 में 90% रेशो था रनिंग का, जिसमें बच्चों को टाइम मिला था 2 से 3 महीने का। 2 से 3 महीने रनिंग बच्चों ने खूब खींच के की और उसमें 90% सफल होने का रेशो था। तो लड़कियों के लिए तो और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले तो कट ऑफ ही ज़्यादा गई है लड़कियों की, बट जिन्होंने क्लियर भी किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत मेहनत करके रिटर्न क्लियर किया है। अब आपका जो सेकंड फेज़ है वो मैदान में उतरने का है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप रनिंग कर पाओ। अच्छी डाइट लो, हाथ पैर में दर्द हो रहा है उसकी मालिश वगैरह करते रहो लगातार। सिन पेन है, बर्फ़ की मालिश करो, ठीक है। और अगर आपको रनिंग के रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके बता देना, मैं रनिंग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि 2024 वाली भर्ती में 23 वाली भर्ती में मैं फ़ाइनल आउट हुआ हूँ, फाइनल मेरिट में। अब नंबर 9 पे आते हैं कि अंतिम चयन परिणाम प्रकाशित होने के पश्चात अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यत नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी तिथि एवं प्रक्रिया यथा समय आपको दिखा दी जाएगी। इनका कहने का मतलब है कि जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपको स्कोर कार्ड देने की इनकी संभावना है, बट स्कोर कार्ड कैसा देंगे ये नहीं पता है भाई। अभी UPSI का स्कोर कार्ड आपने देख ही लिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी
आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो किनारे पे बच्चे लटके हुए हैं, अगर दूसरी कट ऑफ लगती है, दोबारा बच्चे बुलाए जाते हैं तो आपका नंबर आने की संभावना है। तो भाई जिनके नंबर पॉइंट में या एक दो नंबर से रह गए हैं वो भी रनिंग को अच्छा रखें, अगर दूसरी मेरिट लगी तो तुम्हारा नंबर आ सकता है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों और आपको लगा हो कि हाँ चीज़ें सही बताई हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले वीडियो के थ्रू। अब आते हैं सेकंड पे। थैंक यू, आपने इतना पेशेंस लगा के वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। और आप बताइए आपका स्कोर कितना रहा, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि मेरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। मेरा मेरा हो गया है DVPST के लिए। मेरे 119 क्वेश्चन थे, 238 नंबर बैठ रहे हैं मेरे, जो फाइनल आंसर की मैंने चेक कर लिया उसके हिसाब से। अगर बात करें हम क्या बोलते हैं कट ऑफ की, तो हमारी कट ऑफ गई है 239.3 पे। अब नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है ये डिपेंड करता है, अब स्कोर कार्ड आने के बाद ही पता लगेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि मेरी गाड़ी किनारे पे अटकी हुई है, क्योंकि मेरा पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। फाइनल में कोई सी पोस्ट मिल भी पाएगी नहीं मिल पाएगी, बस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर सारा अब डिपेंड है कि कितना मुझे मिला है और कितनी कट ऑफ फाइनल बढ़ती है। थैंक यू।